अगर आप पैन इंडिया स्टार प्रभास के फैन हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जयपुर में रहने वाले अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी हमारे दोस्त डॉक्टर कुमार गणेश ने इस वीडियो में उनके बारे में कुछ बेहद रोचक बातें बताई है। उनके जीवन के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में और सबसे बड़ी बात कि उनकी शादी के बारे में। प्रभास दरअसल 44 साल के हो चुके हैं और उनके फैंस जो है लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी शादी कब होगी। साउथ में अनुष्का शेट्टी के साथ और बॉलीवुड में कृति सेनन के साथ उनका नाम जुड़ा है। कई बार शादी की भी बातें आई हैं, ये भी उनके घर वालों से भी लोगों ने सवाल किए हैं, मीडिया ने पूछे हैं, फैंस अक्सर पूछते हैं और घर वाले भी ये कहते हैं कि प्रभास जो है बहुत शर्मीले हैं, लेकिन उनकी शादी ज़रूर होगी। किससे होगी, कब होगी, क्या होगी, इसका अंतिम जवाब जो है किसी के पास नहीं है। मगर डॉक्टर कुमार गणेश ने इस वीडियो में बताया है कि प्रभास की शादी जो है वो कब होने वाली है और संभवतः ये अपनी तरह का अकेला और पहला वीडियो है जबकि किसी ज्योतिषी ने बाकायदा ये बताया है कि किस साल में जो है वो प्रभास की शादी होगी, लड़की जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से होगी या नहीं होगी, अगर फिल्म इंडस्ट्री से होगी तो कैसी होगी। काफ़ी रोचक बातें हैं इसमें, इसे आखिर तक देखिए। और इसके अलावा प्रभास जो कि बाहुबली से पैन इंडिया स्टार बन ही चुके थे, लेकिन उसके बाद में कुछ उनकी जो फिल्में हैं बड़े ही मतलब अजीबोगरीब ढंग से जो है बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि प्रभास की भी फिल्म फ्लॉप हो सकती है। उसकी भी क्या वजह है, इस बारे में भी डॉक्टर कुमार गणेश ने इस वीडियो में बताया है। प्रभास के जीवन और उनकी शादी से जुड़ी, उनके फिल्मी कैरियर से जुड़ी कुछ रोचक बातें आगे हैं, आप देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर कुमार गणेश। प्रभास की बात चली तो एक सवाल और पूछ ली, उनकी शादी की बड़ी बातें, मतलब साउथ में कई लोग कहते हैं कहीं वो सलमान खान के रास्ते पर ना चले। बड़ा इंतजार है, मतलब उनकी फैमिली से भी लोग सवाल कर लेते हैं। वहां तो फैन फॉलोइंग एक भगवान की तरह पूजती है, तो प्रभास की शादी के मामले का भी एक सवाल है। तो आपके पास क्या इसका कोई जवाब है? बिल्कुल है, 46वें से 51 साल के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। अरे तो ये तो बहुत बड़ी खबर दे दी आपने उनके फैंस को। जी, तो आप कह रहे हैं कि 46 से लेकर 51 साल के बीच में हो जाएगी। और उसमें भी 46 से जितना उधर जाएंगे ना, 47, 48, 46 मार्जिन में, जैसे मैं आपके घर आया, आपके बंगले पर आया तो मैं मेन गेट पर पहुंचा, ये भी आपका घर है, लेकिन मेन गेट से 100 मीटर आगे आपका मूल बिल्डिंग शुरू होती है। तो ये तो 46 और आधा 47वां और वो फिर आधा 47, 48 और ये करके, लेकिन प्रभास की शादी होगी। लड़की जो है फिल्म इंडस्ट्री से ही होगी, हीरोइन होगी या? भाई देखिए, ये जो इनके जन्म का अंक मंगल है ना, तो ऐसा लगता है कि अगर लड़की इंडस्ट्री से हुई तो बड़ी ज्यादा प्रसिद्ध वाली नहीं होगी, बहुत बड़ी कोई सुपरस्टार जैसे अनुष्का शेट्टी के नाम आता है इनके साथ में कि भाई ये अनुष्का तो बड़ा नाम है ना फिल्मों का, बहुत बड़ा। मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी कोई स्टार होगी। ओके, ठीक है। कोई सेमी स्टार हो सकती है। सेनन से भी नाम जुड़ गया आदि पुरुष के समय में, उस समय बहुत चली चीज। अब मैं एक बात आपसे कहूँ, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। ये जब मैं आदि पुरुष फिल्म, मुझे ट्रेलर भी इतने घटिया लगे कि मैंने पूरी फिल्म कभी देखी नहीं और इच्छा भी नहीं करती। घर में सबसे छोटा पोता है, वो जय श्री राम राजा राम भजन के चक्कर में लगातार, भजन तो देखिए प्रभु श्री राम का भजन तो नहीं लगता जी, वो तो यही बात, फिल्म की अलग है, भजन बिल्कुल। तो देखिए कृति सेनन के अंक प्रभास के अंकों से मैच नहीं खाते, पहली बात नहीं खाते। दूसरी बात, कृति सेनन स्टार है, हमारे सेमी स्टार वाले खांचे में फिट नहीं बैठती। तीसरी बात, कृति सेनन का व्यक्तित्व जो अंक है, वो अंक जन्मों से वो कमजोर सूर्य के अंक हैं, इसलिए उनमें क्षमा चाहूंगा मैं इस बात के लिए कहने के, लेकिन उनके नाक में, उनकी ठुड्डी में, उनके अंग ज्योतिष में कहीं भी कोमल चंद्रमा जो स्त्रीवाचक होता है वो है ही नहीं। स्त्रीवाचक कोमल चंद्रमा और बुध बिल्कुल नहीं है उनके। तो ये ऐसे व्यक्तित्व से प्रभास की शादी नहीं हो सकती। प्रभास की शादी जिससे होगी उसको देखने मात्र से लगेगा कि स्त्री प्रधान व्यक्तित्व है। स्त्री तो है बाई जेंडर, लेकिन अंक और अंग ज्योतिष भी स्त्री प्रधान है। शुक्र और बुध और स्त्री प्रधान वो होगा। इसके और एक और थोड़ा सा मैं लीक से हटके लेकिन बुरी बात कहने जा रहा हूं, अगर कृति सेनन या कृति सेनन जैसे अंग ज्योतिष वाली से किसी से प्रभास की शादी होती है तो 6-7 साल भी नहीं चलेगी। तो आपने काफी कुछ कह दिया है, मतलब उनकी मैरिड लाइफ को लेकर आपने संकेत दे दिए हैं। मैं थोड़ा प्रभास के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि बाहुबली वाली दोनों फिल्मों के बाद में जैसा कि हमने जिक्र किया कि उनकी फिल्में नहीं चली। उनकी पिछली फिल्म सालार जो पार्ट 1 आई थी
वो भी बहुत प्रचार के बाद में वो जैसी चाहिए नहीं चली। तो प्रभास की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको पिछले कुछ सालों में लगातार पैन इंडिया स्टार के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश है। रवि तो जी यहाँ क्या पे है, क्या होता देखिए एक चीज, जी जी जी, आप फिल्म विशेषज्ञ हैं, आप खुद निर्माता है, निर्देशक है, आप खुद लेखक है, पत्रकार तो खैर है ही है वरिष्ठ। देखिए क्या होता है, एक फिल्म होती है डार्क टोन की, हाँ बिल्कुल। डार्क टोन की फिल्म केजीएफ, दोनों हम्म संस्करण केजीएफ के ठीक डार्क टोन थी। है। अब हाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, केजीएफ फिल्म का हीरो भी डार्क टोन का था। उस हीरो के बिल्कुल। नाक और आंखों के अलावा दिख क्या रहा था चेहरे में? कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है। बाल दाढ़ी जी में हाँ। सारा चेहरा छुप गया। तो ये डार्क टोन हाँ का अवतरण होता है, अवतार होता है डार्क टोन ज्योतिष की भाषा में। तो वो अच्छा। डार्क टोन उनका, और ऊपर से उनका सारा रोल डार्क टोन का था, तो वो हम्म मैच कर गया। और जो यश के जन्मांक के दिन है, मतलब अंक जो है जन्म के, वो हाँ सारे डार्क टोन वाले हैं। तो डार्क टोन ओके जैसे ही ली, वो दोनों फिल्में कल्पनातीत सफलता पा गई। ठीक प्रभास है। 23 अक्टूबर वाले, एक तो 23/5 का अंक है, 5 है वो उजला अंक है, शनि राहु ठीक नहीं है, 5 का बुध है, हाँ बुध हाँ उजला हाँ है भाई। और जो 23 से ठीक है। बना है, 2 चंद्रमा 3 बृहस्पति, ये दोनों भी उजले हैं। 3 हाँ, बृहस्पति पीला है, 2 चंद्रमा सफेद है, ये भी उजले हैं। उसके बाद प्रभास का भाग्यांक 5 है, वो भी उजला है। तो अब आप ध्यान से फिल्म देखिए, बाहुबली फिल्म डार्क टोन की नहीं थी, टोन डार्क नहीं नहीं था, स्टोरी भी डार्क नहीं थी, और गेटअप भी डार्क नहीं था प्रभास का। दोनों बिल्कुल जो बिल्कुल। जन्म है, दोनों पिता पुत्र में कहीं हम्म नहीं था, है ना। हम्म और फिल्म भी डार्क नहीं थी। जैसे आप कोयला की खदानें देखते हैं, कोयलांचल आई, अब कोयलांचल बिल्कुल विनोद खन्ना वाली फिल्म आपको ध्यान होगा, वो कोयलांचल होते हुए भी डार्क टोन में नहीं थी। नहीं काला थी। पत्थर यश राज वाली डार्क टोन में नहीं थी, कोयले की कहानी। तो ये दोनों अलग बात ये है। तो इधर एक प्रभास, नया ट्रेंड आया है दरअसल, ये सिनेमा में जो कलर्स का कलर टोन का जो ट्रेंड होता है, दरअसल ये एक ट्रेंड आया है इधर की, कुछ फिल्में इस टोन में बनाई गई हैं। तो पिट गई। आदि पुरुष में भी यही कर दिया था, पूरी लंका काली बना दी थी आदि पुरुष सैफ अली। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये ऐसा कब लगे ट्रेंड है आदि इधर। पुरुष में ने नहीं, खूब लगाया। हम्म टोन क्या ठीक रखी, है। ऐसा लगा जैसे हम साउथ की फिल्मों की, अच्छा साउथ की सारी फिल्मों की टोन क्या होती है, ज्यादातर हम्म फिल्म की टोन होती है वो डार्क होती है, या कैरेक्टर डार्क टोन का होता है। अब ठीक जैसे बात है हाँ। रजनीकांत की नाना पाटेकर के साथ फिल्म आई थी काला, काला ही थी जो हाँ वर्गराज बिल्कुल। मुदलियार और एक राजनेता है गंजा सा महाराष्ट्र का बुजुर्ग, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी हम्म कहानी थी। उसके बाद जेलर थी। बिल्कुल रजनीकांत हाँ। की ज्यादातर फिल्म डार्क टोन होती है, क्योंकि उनका जो खुद का एक्टिंग का स्टाइल वो डार्क टोन का है। तो अब आप देखिए, ठीक है प्रभास की साहू पिट गई, साहू डार्क टोन में थी। बिल्कुल सालार ऐसे लग रहा है जैसे हम केजीएफ का ही अगला संस्करण देख रहे हैं। बिल्कुल। प्रभास को ऐसे रोल करने ही नहीं चाहिए। कलर और मायने प्रभास को रखते हैं। ज्यादा, हाँ, प्रभास को ज्यादा लाइट रोल भी नहीं करने चाहिए। एक वो फिल्म आई थी ना, जो ज्योतिषी राधे बन रहे श्याम, हैं प्रभास, राधे है। राधे श्याम जो आई थी। हाँ, वो जो प्रिया, इनने कौन सी हाँ नायडू हाँ हेगड़े, प्रिया हेगड़े हीरोइन थी, वो पिट गई, हाँ क्योंकि इतनी बिल्कुल पूजा लाइट है। टोन भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। प्रभास को फिल्में जो होती है ना, वो बैलेंस टोन की होती है, क्योंकि वो 23 तो है, लेकिन अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर का जो टाइम होता है वो मंगल का होता है। तो एक्शन फिल्में, भारी फिल्में, देखिए उनकी ओ बॉडी क्या है प्रभास की, भारी भरकम है। हाँ बॉडी बॉडी का मूल स्ट्रक्चर भारी है। तो प्रभास को ठीक है। बहुत लाइट या बहुत डार्क टोन की फिल्में नहीं करनी चाहिए, एक्शन प्रधान फिल्में, भारी व्यक्तित्व वाली फिल्में। तो प्रभास, हम्म और अभी तो उनकी उम्र का 45वां साल चल रहा है। अभी तो प्रभास के 46 से जो 59 तक के साल है, खासकर 50, 51, 55, 54, वहां जाके वो बड़े विस्फोटक बनेंगे। प्रभास शादी करे तो आपको मुझे भी बुलाए प्रीति भोज में। जी चलते चलते एक निवेदन करो, हाँ प्रभास और कियारा आडवाणी और जानवी हम्म कपूर, ऐसे जो कुछ लोग हैं ना, इनको अगर कोई ढंग का अंक ज्योतिषी मिल जाए, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज भी हाँ समझता हो ज्योतिष के हिसाब से, तो इन हाँ लोगों को वो मार्गदर्शन और मिल जाए ना, तो इनका जलवा हाँ कुछ और ही हो। ये तो खैर वो वही अब समय और व्यक्ति की बात है मतलब। लेकिन भाग्य मुझे की लगता बात। है मिलेगा, ये भी है। मुझे लगता है मिलेगा। हम तो हम तो शुभकामनाएं व्यक्त कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये हाँ नहीं लोग नहीं पसंद तीनों है अच्छे हैं। कलाकार तीनों के बहुत रूप टैलेंटेड है, तीनों ने अपना कैलिबर जो है वो बताया है, जितना भी काम अभी तक किया, और आगे तो लंबी रेस है और एक लंबा समय है इन लोगों के आगे, ये चीज में। है। जीवन पूरा पड़ा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल।